जय हिंद, नमस्कार, राम राम। तो दोस्तों आज जो है 2 नवंबर है। 2 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एलायंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, हरप्रीत सिंह बनी है। कौन बनी है? हरप्रीत सिंह बनी है। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जो है बी सही है। तो एलायंस एयर एक भारतीय एयरलाइंस और एयर इंडिया की कंपनी है। किसकी है? एलायंस एयर एक भारतीय एयरलाइन और एयर इंडिया कंपनी है जिसकी स्थापना जो है 21 जून 1996 को हुई थी। कब हुआ था? 21 जून 1996 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली है। सभी लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो सभी वीडियो को लाइक कीजिए। अंत तक वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि जैसा आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच अंपायर ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर मस्ट ओडीआईज एज एन ऑन फील्ड अंपायर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किस अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर के रूप में अधिकांश वनडे के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वह कौन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, अलीम डार ने। कौन? अलीम डार ने रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे अधिक बार वनडे मैच में अंपायर किए हैं। सभी लोग याद रखिएगा, इसका ऑप्शन जो ए सही है। क्लियर है? तो यह कहाँ के क्वेश्चन बन सकता है कि यह कहाँ के हैं? तो यह जो है अलीम डार पाकिस्तान के हैं। कहाँ के अंपायर हैं? पाकिस्तान के अंपायर हैं। और यह कितने मैचों में अंपायरी किए हैं? तो यह 210 मैचों में। कितने मैच में? 210 मैचों में। याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि यह अलीम डार जो है पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है। इसके बाद पाकिस्तान के बारे में हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान को नहरों वाला देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाकिस्तान को नहरों वाला देश कहा जाता है। और पाकिस्तान के प्रमुख दर्रे को हम लोग देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के जो है 3 प्रमुख दर्रे हैं, वह है खैबर, बोलन और गोलन। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रमुख दर्रे हैं। सभी लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो है पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्वाति घाटी स्थित है। कौन सी घाटी? स्वाति घाटी स्थित है जो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम प्रांत में है। इस घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो स्वाति घाटी को कहा जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण हाथी की मौत पर अंकुश लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, पश्चिम बंगाल ने किया है। कौन किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है। सभी लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। देखिए अब जो है क्वेश्चन बनेगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो वह कोलकाता है। जैसा आप लोग देख रहे होंगे, इसकी जो राजधानी कोलकाता है। सीएम कौन है? ममता बनर्जी है। और गवर्नर है जगदीप धनखड़। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि वहाँ की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट कितनी कितनी है? तो लोकसभा सीट जो है वह 42 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 294 है। सभी लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बन रहे थे, हम लोगों ने इतने फैक्टों को देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन टैक्स भुगतान करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, सिंगापुर। किसने? सिंगापुर। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में सर शान कानरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वह कौन है? एक अभिनेता हैं। सभी लोग याद रखिएगा, एक अभिनेता हैं।
क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि तूफान गोनी ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है। जो तूफान है उसका नाम है गोनी। वह गोनी जो है किस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, फिलीपींस को किया है। किसे किया है? फिलीपींस को किया है। सभी लोग याद रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोग अधिक से अधिक मेहनत कीजिए जिससे आप लोग अपने ज्ञान को निकाल सकें, क्रैक कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। यह तभी संभव होगा जब आप लोग अधिक से अधिक मेहनत करेंगे। क्लियर है? और स्मार्टली पढ़ाई करेंगे, जो आपके ज्ञान में आने की संभावना है उन चीज़ों को पढ़ेंगे, तब जो है आप लोग सिलेक्शन पा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे फिलीपींस की। तो फिलीपींस कहाँ स्थित है? सबको पता है कि यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मनीला है। करेंसी फिलिपिनो पेसो है और राष्ट्रपति रोड्रिगो दुटेर्ते हैं। सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भंडार उत्तराखंड का पहला रामसर साइट बन गया है। क्या बन गया है? पहला रामसर साइट बन गया है। वह उत्तराखंड का कौन सा भंडार है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, आसन संरक्षण रिजर्व। कौन? आसन संरक्षण रिजर्व। सभी लोग याद रखिएगा। जी हाँ, एक क्वेश्चन बनता है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। आर्द्र भूमि दिवस जो है वह 2 फरवरी को मनाया जाता है। कितने फरवरी को? 2 फरवरी को मनाया जाता है। सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया जाएगा। तो किस शहर के तट पर आयोजित किया जाएगा? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, विशाखापत्तनम। कहाँ? विशाखापत्तनम में। सभी लोग याद रखिएगा। जी हाँ, इस अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक भाग लेंगे। और मालाबार नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य यह है कि चारों देशों के बीच आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। समझ रहे होंगे आप सभी लोग क्या था इसका उद्देश्य? क्या था? यह उद्देश्य था कि चारों देशों के बीच आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाना है। बात समझ रहे हैं? तो मतलब आप सभी लोग पता होगा कि भारत के अलावा कितने देश हैं। आप सभी लोगों ने देखा कि कौन कौन थे। अमेरिका था, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। एक भारत तो है। ये 4 हो गए देश। क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है विशाखापत्तनम है। तो विशाखापत्तनम किस राज्य में स्थित है? विशाखापत्तनम जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अब जो है आप लोग वीडियो को रोकिएगा, एक बार आप लोग रिवीजन करिए कि आंध्र प्रदेश से कितने कितने क्वेश्चन बन रहे थे। हमने बहुत बार आप लोगों को रिवीजन कराया है, उन सारी चीज़ों को आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए और सभी क्वेश्चनों को देखिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसा आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। जी हाँ, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर है? जी हाँ, अब जो है पश्चिम बंगाल में यह भारत का पहला टायर पार्क बनेगा, जहां पर बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृति का प्रदर्शन किया जाएगा। आप सभी लोग देख रहे होंगे टायर की बात किया गया है। तो इसमें जो है जितने भी बेकार हो चुके हैं टायर, उसके खराबी हिस्सों से बनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह जो है टायर पार्क में
इतना काम होगा। इसके बाद जो है कहाँ होगा, एक बार कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल में। अब जो है पश्चिम बंगाल से जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, हम सभी लोग उनको देख लेते हैं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन बनता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। सीएम कौन है, ममता बनर्जी हैं। गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, टीबीएन राधाकृष्णन है। कौन है, टीबीएन राधाकृष्णन है, सभी लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो है लोकसभा सीट कितनी है, मैंने इसके पहले बताया था, लोकसभा सीट 42 है। राज्यसभा सीट कितनी है, 16 है। और विधानसभा सीट जो है 294 है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि कितने पड़ोसी राज्य हैं, कितने पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम है, सिक्किम है, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। कौन कौन है, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये जो है 5 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल के। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि कितने पड़ोसी देश हैं। जी हाँ, 3 पड़ोसी देश हैं पश्चिम बंगाल के। कौन कौन है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ में आया होगा। चलिए, अब जो क्वेश्चन बनता है कि पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु जो है फिशिंग कैट है। क्या है, फिशिंग कैट है। राजकीय पक्षी क्या है, किंग फिशर है। और राजकीय वृक्ष क्या है, डेविल वृक्ष है। क्लियर हो गया होगा। और मैं बता दूं कि देश की सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, सभी लोग याद रखिएगा। और एक पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी जो है दामोदर है, जिसे हम लोग पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। क्या है, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, वह दामोदर नदी को कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। एक क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। मैंने कई बार आप लोगों को प्रैक्टिस कराया था कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैं क्यों नाम लिया, क्योंकि कर्क रेखा जो है पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, याद रखेगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को सभी लोग देखिए और आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन देख रहे होंगे कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। जी हाँ, तो कौन बने हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, एडिले सुमीरवाला। किसने बना है, एडिले सुमीरवाला बने हैं। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जो है ए सही है। क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, अब जो है भारत का एथलेटिक्स में शीर्ष स्थान है, या क्या है, एथलेटिक्स में शीर्ष संगठन है, सबको पता है। इसके बाद जो है स्थापना जो इसका हुआ है वो 1946 ईस्वी में हुआ था। और इसकी जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है, सभी लोग याद रखेगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोग वीडियो पसंद आया होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जितने लोग चैनल पर नए हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद सभी लोग को।